हम बात कर रहे हैं बीजापुर में हुई नक्सली हिंसा की, जिसमें 22 जवान शहीद हुए हैं। साथ ही साथ हम ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार विचारधारा के नाम पर नक्सलियों से कौन लोग सिंपैथी रखते हैं। मेरे साथ एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह साहब हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रसाद सिंह साहब हैं, मेरे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी यूपी, मेरे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर के सिन्हा हैं, मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, मेरे साथ मेहज खान हैं। सबसे पहले मैं आनंद सिंह के पास चलूंगा, मेरे एक दर्शक है दिल्ली से। आनंद, क्या आपको लगता है मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए? निश्चित रूप से आज देश की अस्मिता का प्रश्न है। ये हमला सीआरपीएफ के जवानों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हुआ है और निश्चित रूप से केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार जरूरत पड़ने पर म्यांमार में घुस के मारा, पाकिस्तान में घुस के मारा और चाइना के आगे 56 इंची छाती लगा दी, उसी प्रकार इन नक्सलियों की मांद में घुसकर उन पर हमला होना चाहिए, उनका खात्मा होना चाहिए। और जो ये विचारधारा की लड़ाई जो वामपंथी दूसरे तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग उन्हें शहीद बोल रहे हैं और साथ ही साथ राज बब्बर जैसे लोग उन्हें क्रांतिकारी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं मोदी जी से अपील करना चाहूंगा, मोदी जी ठोकते चलो, देश आपके साथ है। ठीक है, सीधे चलता हूं प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी के पास। प्रोफेसर साहब, आपको भी लगता है क्रांतिकारी हैं और जो मारे जाते हैं वो नक्सली शहीद हैं? नहीं, देखो दीपक जी, मैं इस नक्सलवाद को आंदोलन तो नहीं कहूँगा। ये नक्सलवाद आतंकवाद है और भारतीय संविधान किसी भी तरह की हिंसा का मनाही करता है। कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में, अगर आपको बात करनी है, आप जन आंदोलन कर सकते हैं, आप राजनीतिक आंदोलन कर सकते हैं, आपको बात कहने का अधिकार है। लेकिन एक दुर्भाग्य आपको मानना पड़ेगा कि भारत में नक्सलवाद जिन उद्देश्य को लेकर के पनपा, कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य को लेकर के भटका। भारत में नक्सलवाद में, भारत में वर्ग संघर्ष नहीं है, यहाँ कहीं ना कहीं जातीय संघर्ष है। अगर आप इस जातीय संघर्ष को देखेंगे तो नक्सलवाद का जो भारत में, अगर आप उसका परिणोप देखेंगे तो भारत में, देखिए, नक्सलवाद में सत्ता और संघर्ष, जिसके खिलाफ संघर्ष हुआ, सत्ता हमेशा उसके पास गई और जो संघर्ष करने वाला था, संघर्ष उसके पास आया। आप अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल में, अगर सत्ता संघर्ष आपको दिखाई देगा, चाहे वो कम्युनिस्ट को देखें, नक्सलवाद के रूप में देखें, तो सत्ता उन्हीं लोगों के पास चली गई जिन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। देखिए दीपक जी, 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह का, देखिए संक्षेप में प्रोफेसर साहब, किसी भी तरह का हिंसात्मक व्यवहार, चाहे नहीं, आप सुनिए, देखिए 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से एक कटाक्ष तो जरूर कहूंगा, और ये कड़वी सच्चाई भी है। अगर लोकसभा का चुनाव आता है तो आपको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी, है ना, भारत के अर्धसैनिक बल जो 40 है, वहां उनकी हत्या हो जाती है। और अगर आप यहां ये पूरा का पूरा इलाका देखेंगे, चाहे वो आपका केरल हो, तमिलनाडु हो, आसाम हो या बंगाल हो, इन बात की भी भारतीय जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए कि जब जब भारत में चुनाव होता है, अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आपको पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में हमारे अर्धसैनिक बल जवान जान गंवा देते हैं। अगर ये इनका कहीं कहीं मंथन होना चाहिए और ये बड़ी कड़ी ऐसे लोगों के खिलाफ। जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह साहब कि अगर भारत, प्रोफेसर सतीश प्रकाश अपरोक्ष रूप से ये बोल रहे हैं कि चुनावी फायदे के लिए आप लोग ये करवा रहे हैं। देखिए, मैंने जब प्रोफेसर साहब ने शुरू किया, मुझे लगा आज प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी और बहुत समझदार और बहुत सूझवान बातें कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अंत में आते आते दिखा दिया अपना असली रंग। मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे काबिल आदमी प्रोफेसर हैं, कम से कम आज के दिन और इस प्रकार की घटना पे बाद इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का नहीं, आरपी सिंह जी देखिए, सुनिए, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने जान गंवाई और जिन्होंने जान ली, वो कहीं ना कहीं गरीब है। अरे सर, भारत के, सुनिए, ये कहीं ना कहीं नक्सलवाद का दुर्भाग्य है कि जो जान लेने वाला है वो भी गरीब का बेटा है, जो जान देने वाला है वो भी गरीब का बेटा है, अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने वाला भी गरीब का बेटा है ना। आपको गलतफहमी है, आपको तो फिर तो हथियार रख देने चाहिए। प्रोफेसर साहब जवाब सुन लीजिए ना प्लीज, मेरे पास वक्त कम है। प्रोफेसर साहब, मुझे जनरल सिन्हा और पनपरा है, महज के बाद भी जाना है। मैं ये बात इसलिए ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने अपनी बात कही, आरपी सिंह साहब जवाब दे दे। 2000 अर्धसैनिक बल है, 40 नक्सलवादी आकर के कैसे इतने लोगों की हानि पहुंचा देते हैं, और डेड बॉडी हमेशा अर्धसैनिक बलों की बरामद होती है।
है ना? आपने कितने ठीक है, नक्सलवाद ना में डेड प्रोफेसर बॉडी साहब, की? प्रोफेसर ये साहब बताइए प्लीज, ना। ये आपकी क्लास नहीं चल रही है। आरपी सिंह साहब कंक्लूड करिए, सिर्फ आरपी सिंह 30 सेकंड का जवाब, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है जिनको बिल्कुल मौका नहीं मिला। सर इनको चुप कराना पड़ेगा, मैं टोकूंगा नहीं सर। अच्छा मैं प्रोफेसर है, इनके ऊपर चीखूंगा नहीं सर। राजनीतिक आदमी होता तो मैं चीख लेता, हालांकि ये भी राजनीतिक दल से प्रेरित है। परंतु सुनिए सर, प्रोफेसर साहब आप कृपा कर कर इसको मत तुलना कीजिए किसी राजनीति से, और ये मत कहिए कि नक्सली गरीब है। जितने नक्सली हैं पहली बात सबके तो पास खूब इस पैसा है, सरकार को खूब राजनीति- शहीदों की खूब शहादत पैसा उनके पर- पास आता है और खूब फंडिंग होती है उनकी। आरपी सिंह ठीक है, मैं सीधे मैच के पास चलता हूँ। मैच मुझे बताइए, क्या आप सहमत हैं प्रोफेसर सतीश प्रकाश से? हमारी एक मिनट रख ऑडियंस लीजिए। को ये जानना जरूरी है कि ये सरकार कर क्या रही है लोगों के साथ। पहली बात तो शहीदों की शहादत पर जो ये राजनीति कर रहे हैं पिछले 6 और 7 सालों से, ये राजनीति पहले खत्म होनी चाहिए देश में। और सवाल ये बनता है कि 2015 के बाद इस कहाँ देश राजनीति हो रही है? अफगानिस्तान हर और बार जब भी कुछ इराक होता है के उसका जवाब बाद देते तो आपको दुनिया में राजनीति सबसे दिखती है। ज्यादा आतंकवादी जो हमले दुबक कर हुए बैठ हैं वो जाए, हिंदुस्तान में हुए हैं। अगर मुंबई तो होता जब है ये उसके बाद आतंकवादी हमले हो प्रधानमंत्री रहे दुबक हैं कर बैठ जाए, लगातार, वो ठीक इंडिया है। का हम नंबर 2 जवाब दें तो दफा राजनीति है। 3rd नंबर हम पे जाकर आया है ठोकर इराक और वापस जवाब देंगे तो अफगानिस्तान। राजनीति तो दिखती है सवाल आपको। हमारे सामने ये आता है, क्या ये सरकार हमें अफगानिस्तान और इराक बनाना चाहती है? इंटरनल सिक्योरिटी में आर्मी को लेके आना चाहती है? ये करना क्या चाहती है? आर्मी इंटेलिजेंस का काम बॉर्डर की रखवाली करना है, ना कि इंटीरियर। पूरा ठीक जवाब ठीक है, देंगे। पहले तो आप में लोग से अपना दिमाग ठीक करिए कि आप लोग 40 कहना क्या में से चाह रहे हो। नक्सलवाद या तो अब ये साथी है क्लियर कर पिछले लीजिए 6 सालों में। कि आर्मी देश की सुरक्षा बल के लिए बॉर्डर पर है, सीआरपीएफ यहाँ के लिए, तो लोगों को आप गुमराह क्यों ठीक है, कर रहे हो? मैं आप ही के ये सवाल का गंदी जवाब जनरल राजनीति सिन्हा से क्यों कर रहे हो? ले लेता हूँ। ये गंदी जनरल राजनीति सिन्हा, क्यों कर आर्मी रहे हैं? उन आप लोगों के लोगों खिलाफ को है जो गुमराह देश की कर दुश्मन हो, रहे चाहे हैं। अंदर के हो या बाहर के। शहीदों मेरे इस की बयान से आप शहादत सहमत हैं या नहीं? बताइए, महज कह रही है कि नहीं आर्मी का काम खाली बाहरी खतरे से देश की सुरक्षा करना है, आंतरिक खतरे से नहीं। 2018 में जब 9 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत देखिए, हुई थी, महक उसके जो बाद बात कर रही सरकार है वो क्या कर रही थी? absolutely wrong 2 है। साल बाद आर्मी का ये काम है, ये सिक्योरिटी का मामला मैं सुन लीजिए प्लीज, जवाब आपने सवाल उठाया तो। सिक्योरिटी पे हमला हो रहा है जिसकी सीआरपीएफ के जवानों की सुन ले मौत महक, कैसे सुन ले हुई है? प्लीज सुन इसकी लीजिए। जवाबदेही कौन यदि लेगा? उसके तार इस बाहर बात की जुड़े हो, जिम्मेदारी कौन उनकी लेगा? तार दुनिया पाकिस्तान भर से, में हम चाइना किस से, तरह से नेपाल पहुंचा से, रहे हैं? म्यांमार, अगर तो ये आप जरूरी आर्मी को पड़ता रोकना है कि चाहते इसका हो एक तो यहाँ पर सिग्नलाइज तरीका हो। क्या इंडिया देखिए से पाकिस्तान, देखिए दीपक जी, अफगानिस्तान देखिए बनाना महक सुन लीजिए प्लीज। सिर्फ एक जनरल सिन्हा की आवाज, मैं मैच सुनता रहा हूं प्लीज आपकी ब्रेक बात। लगाइए, मैच प्लीज ब्रेक लगाइए। जनरल सिन्हा जवाब प्लीज। देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, जहां पर यह हादसा हुआ है वो बीजापुर से लेकर सुकमा में, वो 4 दशक से डेवलप नहीं हुआ, रोड नहीं है। आप बीआरओ को लगाइए, वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं कर सकते क्योंकि उनको हटा देते हैं, पैसों की मार होती है। आप बीआरओ लगाइए, आर्मी लगाइए, देखिए बिना इसके सिनर्जी के नहीं हो सकता ये खत्म। यदि आपको खत्म करना है तो आपको पूरे देश की जितनी भी शक्ति है, उसमें सेना भी शामिल है, लगाना पड़ेगा। यदि आप कमर कसेंगे तब। ठीक है। जनरल साहब आप ही की बात को मैं विक्रम सिंह जी के पास ले जा सकता हूं, उन्होंने एंटी नक्सल ऑपरेशंस किए हैं। विक्रम सिंह जी, क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक होगी? मेरा थोड़ा सा मतभेद ये है दीपक जी कि हमारी फौज का बड़ा पवित्र कर्तव्य है कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करना। इस छद्म युद्ध का एक प्रमुख उद्देश्य है कि सेना को सीमाओं से हटाकर आंतरिक सुरक्षा में लगा दें और उसके बाद वहां पर आक्रमण करके हमारे साथ, हमारी सीमाओं के साथ खिलवाड़ करें। हमारी जो सुरक्षा बल है वो पर्याप्त है। ग्रे हाउंड ने आंध्र प्रदेश में, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, इनका बिल्कुल सफाया कर दिया। अगर प्रशासन और सरकार कमर कस ले, इनकी औकात नहीं कि आग दिखा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम पैनल का। फिलहाल बहस में मेरे पास आज के लिए वक्त इतना ही है, लेकिन कल 8:30 बजे देश की बहस के साथ फिर मिलेंगे। क्या नक्सलियों पर सैनिक कार्रवाई होनी चाहिए? देश की बहस के दर्शक क्या कहते हैं, फटाक से बताते हैं। 98% का मानना है हाँ।